Most of the offices in India are either overcrowded or has completely wasted spaces. एक 5000 स्क्वायर फीट का ऑफिस एरिया डिजाइन करने में जितना आसान लगता है सुनने में, उतना ही मुश्किल है, क्योंकि अगर आपने डिसीजन सही नहीं लिए तो लाखों रुपए वेस्ट हो सकते हैं, जिसमें आप प्लानिंग के बारे में नहीं सोचते हैं, मटेरियल सिलेक्शन, टाइमलाइंस, फर्नीचर सिलेक्शन, ये सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके मैक्सिमम पैसे को वेस्ट करते हैं। हाय, आई एम अक्षय, एन आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइनर। हम इस चैनल पर बात करते हैं इंटीरियर डिजाइन, होम रेनोवेशन, ऑफिस डिजाइन और आर्किटेक्चर के रियल इंसाइट्स के बारे में, जिससे आप अपने होम डिजाइन और इंटीरियर डिजाइन में एक बेहतर प्रैक्टिकल डिसीजन ले सकें। अगर आपकी भी कोई क्वेरी हो अपने ऑफिस या होम डिजाइन से रिलेटेड, आप मेरे साथ एक 1-on-1 कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो में। इसमें सबसे पहला स्टेप होता है कि आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग करें। कितने लोग ऑफिस में आते हैं, कितने एम्प्लॉइज को आपको ओपन वर्क स्टेशन देना है और कितने मैनेजर केबिन्स होंगे, आपको मीटिंग रूम्स बड़े चाहिए या छोटे चाहिए, आपको डायरेक्टर केबिन्स कितने चाहिए, क्या आप कंटेंट क्रिएट करते हैं जिसके लिए आपको स्पेसिफिक स्पेस देने की जरूरत है। ये सारे असेसमेंट, ये सारे सवाल जानना बहुत जरूरी है आपके ऑफिस की प्लानिंग करने के लिए। एक 5000 स्क्वायर फीट के ऑफिस में रफली 75 to 85 पीपल काम कर सकते हैं अगर प्लानिंग अच्छे से की जाए तो। इसमें सेकंड पॉइंट होता है स्पेस की जोनिंग और लेआउटिंग करना। एक आइडियल 5000 स्क्वायर फीट के ऑफिस में अगर आप जोनिंग करना चाहें तो कुछ इस तरीके से होगी। रिसेप्शन और एंट्रेंस के लिए आप 300 स्क्वायर फीट दे सकते हैं, यहाँ ब्रांड का फर्स्ट इंप्रेशन बनता है। ओपन वर्क एरिया के लिए आप 1800 से 2000 स्क्वायर फीट दे सकते हैं, ये मेन वर्क फोर्स के लिए रोज या क्लस्टर या एक्टिविटी बेस्ड सीटिंग दे देगा आपको। केबिन और मैनेजर रूम्स के लिए आप 500 से 600 स्क्वायर फीट एलोकेट करिए। सीनियर स्टाफ के लिए प्राइवेट स्पेस होना जरूरी है। मीटिंग रूम्स और कॉन्फ्रेंस रूम्स के लिए आप 700 से 800 स्क्वायर फीट एलोकेट करिए और सपोर्ट एरियाज के लिए 400 से 500 स्क्वायर फीट एलोकेट करिए, जिसमें आपका पेंट्री रूम, सर्वर रूम, स्टोरेज रूम, वॉशरूम्स, ये सारी चीजें आ जाएं। और बाकी का स्पेस आप यूटिलाइज करिए सर्कुलेशन के लिए। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, टाइट कॉरिडोर्स और टाइट स्पेसेस आपके पूरे ऑफिस की वाइब को खराब कर देते हैं, इनको कभी इग्नोर नहीं करना है। हमारा थर्ड पॉइंट होता है टेक्निकल सर्विसेज। ये वो सर्विसेज होती हैं जो एक्चुअली में आपके ऑफिस को 24/7 रनिंग कंडीशन में रखती हैं, जिसमें नंबर 1 है इलेक्ट्रिकल प्लानिंग, नंबर 2 HVAC प्लानिंग, नंबर 3 फ्लोरिंग लेआउट, नंबर 4 अकॉस्टिक प्लानिंग, नंबर 5 ELV सर्विसेज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल प्लानिंग की। रिक्वायरमेंट के हिसाब से 2 पावर पॉइंट्स और 1 डेटा पॉइंट्स आपको हर वर्क स्टेशन पर देना चाहिए। और मेक श्योर करो कि स्पेसेस लाइक कॉन्फ्रेंस रूम, मैनेजर केबिन्स और मीटिंग रूम्स में जो इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स हैं वो फ्लोरिंग से आए, ताकि केबल ऊपर से विजिबल ना हो। लाइटिंग के लिए आप 400 से 450 का लक्स मेंटेन कर सकते हैं। लाइट टेम्परेचर के लिए आप 4K से ऊपर ही जाइए, क्योंकि वो एक हाई इंटेंसिटी वर्किंग के लिए एक आइडियल कलर टेम्परेचर होता है। और एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, एक MCB से 8 या 10 लाइट से ज्यादा आप लूप ना करें, वो आपके इलेक्ट्रिकल लोड को डिसरप्ट कर सकता है। सेकंड सर्विस है हमारी HVAC, हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग। एक 5000 स्क्वायर फीट के ऑफिस एरिया के लिए आपको मिनिमम 18 से 20 टन कैपेसिटी का AC प्लान करना चाहिए। इसमें आप VRV, VRF सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपका बजट अच्छा है तो। ये एक 1 टाइम कैपेक्स मॉडल है, बट आपके AC की वर्किंग को बेस्ट बना देता है। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखिए कि फ्रेश एयर वेंटिलेशन बहुत जरूरी है जब आप HVAC प्लान कर रहे हैं। एज पर ASHRAE स्टैंडर्ड्स 10 क्यूबिक फीट पर पर्सन पर मिनट फ्लो होना चाहिए फ्रेश एयर का। या आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आपने AHU प्लान किया है तो उसमें 20% आपको फ्रेश एयर मिलना चाहिए और 80% वही हवा
ठंडी होके वापस सर्कुलेट होनी चाहिए। इससे आपके एम्प्लॉइज थकेंगे नहीं, नौजिया नहीं होगा और एक कंफर्टेबल वर्किंग एनवायरनमेंट डेवलप होगा। थर्ड सर्विसेज जो कि बहुत ही अंडररेटेड है वो है फ्लोरिंग के मटेरियल सिलेक्शंस। देखिए ऑफिसेज में मैं 3 तरीके की फ्लोरिंग को सेलेक्ट और लगाना पसंद करता हूं, जिसमें नंबर 1 है लार्ज फॉर्मेट विट्रीफाइड टाइल्स, नंबर 2 अकॉस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से कारपेट्स और वुडन फ्लोरिंग, एंड नंबर 3 एंटी स्किड टाइल्स और मैट फिनिश टाइल्स फॉर सर्विसेज एरियाज। इसमें आप अपने लार्ज फॉर्मेट टाइल्स और इटालियन मार्बल्स को भी यूज कर सकते हैं रिसेप्शन एरियाज में या क्लाइंट सर्विसिंग एरियाज में। आप अपने वर्क स्टेशंस, मैनेजर केबिन्स में कॉम्बिनेशंस यूज कर सकते हैं कारपेट टाइल्स का, कारपेट फ्लोरिंग का या वुडन और लेमिनेटेड फ्लोरिंग का। हमारी फोर्थ सर्विसेज है अकॉस्टिक। ये आजकल हर स्टार्टअप फाउंडर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम 5000 स्क्वायर फीट जैसे ऑफिस के लिए अकॉस्टिक ट्रीटमेंट को बहुत अच्छी तरह प्लान करें। सबसे पहले आप जितने भी पार्टीशंस प्रोवाइड करते हैं ट्राई करिए उन पार्टीशंस में ग्लास वूल या रॉक वूल को डालें जो अकॉस्टिकली आपकी साउंड को एब्जॉर्ब करता है। फ्लोरिंग में अगर आपने कारपेट डाला है तो वो भी नेचुरली आपके साउंड्स को एब्जॉर्ब करता है। किसी भी वॉल पर आप अकॉस्टिक पैनल्स या लेकर्ड ग्लास जैसी चीजों को लगा सकते हैं जो साउंड को या तो रीडायरेक्ट करते हैं या उनको एब्जॉर्ब करते हैं। अगर आप ओपन सीलिंग या विदाउट फॉल सीलिंग कॉन्सेप्ट में जा रहे हैं तो अकॉस्टिक पैनल्स के बेफल लगाओ या पैनल्स लगाओ सीलिंग में, जो एक नेचुरल साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल होता है। इसमें एक स्टैंडर्ड होता है जिसको हम टारगेट लेके चलते हैं कि मीटिंग रूम्स में STC रेटिंग जो होती है वो 45 या 50 प्लस हो, ताकि मीटिंग रूम्स की कॉन्वर्सेशंस प्राइवेट और सिक्योर्ड रहें। फिफ्थ सर्विसेज जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ELV सर्विसेज, जिसमें बेसिक होती हैं CCTV, फायर अलार्म सिस्टम्स एंड आपका एक्सेस कंट्रोल और बायोमेट्रिक्स। जब भी आप एक 5000 स्क्वायर फीट का ऑफिस या किसी भी एरिया का ऑफिस प्लान करते हैं तो CCTV लेआउट को सबसे पहले दिमाग में रखना चाहिए। हमें कोई भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं चाहिए। अगर मैं बात करूं फायर अलार्म सिस्टम्स की तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर डोर के एग्जिट और एंट्री पर आप एक स्मोक डिटेक्टर और फायर अलार्म हूटर्स लगाइए ताकि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में वो ट्रिगर्ड हो जाए और एक्टिवेट हो जाए। एक्सेस कंट्रोल बहुत जरूरी है आजकल के ऑफिसेस के लिए। जो आज स्टार्टअप फाउंडर्स हैं उनकी डिमांड है कि उनके मीटिंग रूम्स, उनके अकाउंट्स रूम्स और उनके कॉन्फ्रेंस रूम तक भी एक्सेस कंट्रोल में रहे। इसके लिए हम बायोमेट्रिक्स का और एक्सेस कंट्रोल कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं सभी ऑफिसेज में। तो अब तक आप मेरी वीडियो में समझ चुके हैं प्लानिंग और सर्विसेज की इंपॉर्टेंस। अब मैं आपको वो एक गलती बताने जा रहा हूं जो मैक्सिमम ऑफिस ओनर्स करते हैं, जिसकी वजह से उनके ऑफिसेस की कॉस्ट 20 से 30% बढ़ जाती है। तो ये हमारी वीडियो का 4th सेक्शन है, विच इज फर्नीचर एंड लेआउट स्ट्रेटेजी। सो वी एज अ प्रोफेशनल ऑलवेज रिकमेंड आवर क्लाइंट टू इन्वेस्ट इन गुड अर्गोनॉमिक्स चेयर्स, क्योंकि एम्प्लॉइज को लॉन्ग आवर्स तक बैठ के प्रोडक्टिविटी देनी होती है। अगर चेयर ही ठीक नहीं होगी तो बैक प्रॉब्लम्स आएंगे एंड इश्यूज क्रिएट होंगे। बड़े बड़े मैनेजर टेबल्स के बजाय आप हाइट एडजस्टेबल टेबल्स यूज करो फॉर मैनेजर्स एंड की टीम मेंबर्स विच मेक देम फ्लेक्सिबल टू वर्क इन डिफरेंट पोजीशन एंड पोस्चर्स। हमेशा मॉड्यूलर फर्नीचर को ही कंसीडर करो ताकि आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी हो कि आप उस फर्नीचर को मल्टीपल स्पेसेस और शिफ्टिंग के दौरान यूज कर सकते हैं। ओपन फर्नीचर के बजाय क्लोज्ड फर्नीचर को चूज करो, क्योंकि क्लोज्ड फर्नीचर थोड़ा मिनिमल और सटल लुक देता है। ओपन फर्नीचर्स में चीजें मेसी दिखने लगती हैं। पॉइंट 5 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्रांडिंग एंड एस्थेटिक्स। दिस एक्चुअली क्रिएट्स द ब्रांड आइडेंटिटी ऑफ योर ऑफिस। इसके लिए आप चूज कर सकते हैं रिसेप्शन के पीछे बैक वॉल विच हैज अ कंप्लीट लोगो वॉल। आप अपने लोगो के कलर्स को अपनी ब्रांड आइडेंटिटी और अपने इंटीरियर्स की कलर साइकोलॉजीज में यूज कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जो आपको डिफरेंट कलर्स और कॉम्बिनेशंस के साथ ब्रांड आइडेंटिटी अचीव करने में हेल्प करते हैं। और एस्थेटिक्स में आप बायोफिलिक डिजाइन्स को भी चूज कर सकते हैं। एंड एक इंपॉर्टेंट टिप, जब भी आप ब्रांडिंग को कंसीडर कर रहे हैं तो कुछ वॉल्स को सिर्फ म्यूरल्स, मोटिवेशनल कोट्स या आप अपनी फिलॉसफी और कोर वैल्यूज के लिए भी डिनोट कर सकते हो। वो आपकी टीम को टाइम टू टाइम मोटिवेट और विजन के साथ अलाइन रखता है। दिस वीडियो विल हेल्प यू टू मार्क डाउन और पेन डाउन ऑल दी पॉइंट्स बिफोर डिजाइनिंग अ 5000 स्क्वायर फीट ऑफ एरिया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा भी वैल्यू ड्रिवन लगा हो, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और
और इसके बाद भी आपकी कोई भी क्वेरी है ऑफिस इंटीरियर से रिलेटेड तो आप मेरे साथ 1-on-1 कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।